नमस्ते दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 70,000 रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दें, तो आने वाले सालों में यह पैसा कितनी बड़ी रकम बन सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, प्रेज़ेंट मार्केट को देखते हुए आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊँगा, जहां अगर आप गिरते मार्केट में निवेश करते हैं, तो सस्ते एनएवी में म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 70,000 रुपए लमसम निवेश करते हैं, तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह कितनी बड़ी रकम बन सकती है, इसका पूरा कैलकुलेशन उदाहरण के साथ समझाएँगे। आज आपकी छोटी-सी बचत आपका आने वाला भविष्य बदल सकता है। शायद आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है। इसमें आपको ब्याज का भी ब्याज मिलता है, लंबे समय में एक शानदार पैसा बन सकता है सिर्फ एक छोटी-सी बचत से। चलिए आगे आपको पूरा कैलकुलेशन एग्ज़ाम्पल के साथ समझाते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों, हमारा सबसे पहला फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों, यह फंड कॉन्ट्रा या फिर वैल्यू स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। मतलब यह फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। इसी वजह से जब मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, तो यह फंड अच्छा अपसाइड कैप्चर करता है। दोस्तों, आइए एक नजर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर डालते हैं। दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 6.38% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 18.28% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 19.74% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 17.15% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों, इस फंड ने 15.48% का सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया है। दोस्तों, इस फंड का करंट एनएवी है 395 रुपए 71 पैसे, और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.74% का। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीएससी 500 टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है, और दोस्तों यह फंड 13 साल पुराना है, यानी कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसका जो फंड साइज है वह है 49,111 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपना पैसा यहाँ निवेश किया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दोस्तों, आइए एक नजर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स पर डालते हैं। दोस्तों, इसके टॉप होल्डिंग्स है निफ्टी 50, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड। दोस्तों, इसके जो टॉप सेक्टर्स है वह है फाइनेंशियल सेक्टर्स 28.52%, एनर्जी सेक्टर्स 13.83%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 8.5% और टेक्नोलॉजी सेक्टर 6.78% का इसका एक्सपोजर है। दोस्तों, इस फंड का अगर हम होल्डिंग एनालिसिस देखें, तो इक्विटी पे 90.83% है, डेट पे 5.32% का एक्सपोजर है और अदर्स पे 3.85% का इसका एक्सपोजर है। दोस्तों, यदि मैं इस फंड के अल्फा की बात करूं, तो इसका अल्फा है दोस्तों 3.83% का। अल्फा ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है, और दोस्तों इसका जो बीटा है वह है 0.93% का। एक से कम होता है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जा सकता है। दोस्तों, इसका जो शार्प रेशियो है वह है 1.17% का, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने लिए हुए रिस्क के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। दोस्तों, इस फंड ने भी अपने शार्प रेशियो को अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है। दोस्तों, आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आप 70,000 रुपए का लमसम निवेश करते हैं तो कितने रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 15% लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने 5 सालों के लिए किया, तो उसकी वैल्यू हो सकती है लगभग 1,40,795 रुपए के आसपास। 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 2,83,179 रुपए के आसपास। 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 11,45,658 रुपए के आसपास, और 30 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 46,34,824 रुपए के आसपास, और 36 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 1,07,20,630 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अगले फंड के ऊपर, और अगला फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, जो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड फ्लेक्सी कैप फंड माना जाता है, यह फंड स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है, लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप का ग्रोथ और साथ में ग्लोबल स्टॉक्स का एक्सपोजर भी। इसी बैलेंस स्ट्रैटेजी की वजह से यह लॉन्ग टर्म में काफी
कंसिस्टेंस परफॉर्म करता है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे तरीके से हैंडल करता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 5.88% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 18.18% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.27% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 18.31% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 18.58% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों इस फंड का करंट एनएवी है 88 रुपए 7 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 1,34,253 करोड़ का, मतलब कि यहाँ भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है और दोस्तों यह फंड 12 साल पुराना है, यानी कि इस फंड को 13 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 500 टीआरआई के रूप में फॉलो करता है। इस फंड में यदि आप निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए और लमसम के माध्यम से भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। दोस्तों इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो वह है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। और इसके टॉप सेक्टर्स है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स 25.56%, सर्विसेज सेक्टर्स 9.68%, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 8.86% और एनर्जी सेक्टर से दोस्तों 7.8% का। दोस्तों इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो दोस्तों इक्विटी पे 76.47% का एक्सपोजर है, डेब्ट पे 14.51% का एक्सपोजर है और अदर्स पे 9.03% का इसका एक्सपोजर है। तो दोस्तों यदि मैं इस फंड के अल्फा के बारे में बात करूं तो वह है दोस्तों 6.76% का। अल्फा ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 6.76% से बीट किया हुआ है और दोस्तों इसका जो बीटा है वह है 0.60% का। दोस्तों इसका बीटा भी ये इंडिकेट करता है कि यह फंड थोड़ा सा कम वोलेटाइल है और दोस्तों इसका जो शार्प रेशियो है वह है 1.58% का, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने अपने लिए हुए रिस्क के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया हुआ है। दोस्तों आइए एक बार हम इसका भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलेंगे तो दोस्तों 5 सालों में वैल्यू हो सकती है 1,60,143 रुपए के आसपास, 10 सालों में वैल्यू हो सकती है 3,66,368 रुपए के आसपास और 20 सालों में वैल्यू हो सकती है 19,17,512 रुपए के आसपास और 30 सालों में वैल्यू हो सकती है दोस्तों 1,35,09,45 रुपए के आसपास। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले फंड के ऊपर और दोस्तों हमारा अगला फंड है निपुन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यह फंड उन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो आज छोटी लगती है लेकिन फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में यह फंड पावरफुल वेल्थ क्रिएशन साबित कर सकता है। दोस्तों आइए एक नजर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 15.93% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 25.2% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 21.49% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 19.65% का रिटर्न दिया है। दोस्तों सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 17.74% का सीजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया है। दोस्तों जैसा कि इस फंड के करंट एनएवी की बात करें तो वह है 4,385 रुपए 99 पैसे। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 43,983 करोड़ का, मतलब कि यहाँ भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है और दोस्तों यह फंड भी 13 साल पुराना है, यानी कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। तो यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों यह म्यूचुअल फंड भी रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें। दोस्तों आइए हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके टॉप होल्डिंग्स है बीएससी लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड और दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 22.16%,
सर्विसेज सेक्टर्स 14.14%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 11.18%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 10.94% का। और दोस्तों यदि हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस को देखें और दोस्तों इसका इक्विटी पे 98.66% का एक्सपोजर है, डेब्ट पे 0.01% का और अदर्स पे 1.33% का इसका एक्सपोजर है। तो दोस्तों यदि मैं इस फंड के अल्फा के बारे में बात करूं तो इसका अल्फा है 4.34% का। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है और दोस्तों इसका बीटा है 0.94% का। मतलब कि दोस्तों यह फंड थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जा सकता है और इसका शार्प रेशियो है 1.31% का, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड ने अपने शार्प रेशियो को भी अच्छे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। दोस्तों आइए चलते हैं हम कैलकुलेशन पर और आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यदि आपने 70,000 रुपए का लमसम निवेश किया तो यहाँ कितने समय में 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 17% लेकर चलेंगे। अगर भविष्य में इस फंड ने 17% का ही रिटर्न दिया तो दोस्तों एक बार फिर से यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों 5 सालों बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 1,53,471 रुपए के आसपास। 10 सालों बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 3,36,478 रुपए के आसपास। 20 सालों बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 16,17,392 रुपए के आसपास और 30 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है 77,74,526 रुपए के आसपास और 32 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकती है दोस्तों 1,46,42,548 रुपए के आसपास। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यह तीनों फंड काफी ही बेहतर विकल्प माने जा सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताना कि इन तीनों में से कौन सा फंड बेस्ट साबित हो सकता है आपके हिसाब से। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित है, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।